लेकिन धर्मेंद्र यादव क्यों इस तरह से मीन में एक निकाल ली भाई? एक देश के दौरे पर जा रहे हैं, दो राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं, क्या दिक्कत है? राम मोहन जी, नरेंद्र मोदी जी हवाई यात्रा के शौकीन है, ये पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। और विदेशी दौरा तो उनके एजेंडे में है ही है, इसमें तो कोई दो बात नहीं है। आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री जी भिक्षा मांगते थे तब भी वो एफएल टावर पे चले गए थे। तो ये तो उनका मतलब एक महत्वाकांक्षा है और वो घूमना चाहिए उन्हें। और सेंचुरी मुझे लगता है बना देंगे। 98 ट्रिप इनकी है और 79 कंट्रीज क्या विजिट कर चुके हैं मोदी जी। सवाल ये उठता है कि आप विजिट करिए, कोई बात नहीं, लेकिन पूरे विजिट में जो खर्चा आ रहा है वो खर्चा भारत के टैक्स पेयर्स का है। अच्छा। उस पैसे से आपने क्या हासिल किया? डिप्लोमेसी आपकी कैसे स्ट्रांग हुई? क्या आपका कोई इन्वेस्टमेंट आया? क्या कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ? अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के नाम पे मैं आपको बताऊं कि अभी एआई समिट का नाम ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। इस एआई समिट में पूरे दुनिया के अंदर भारत की जो नाक कटी, आपने देखा होगा, चाइना को कुत्ता ला के रख दिया गया ना। उसका कोई शर्ट उतार के भागे कांग्रेसी, नंगे होके भागे कांग्रेसी, और चिंता है नाक कटने की। मेरी बात सुन लीजिए ना। नहीं, आपकी बात सुन रहा हूं, मतलब सुन लीजिए। और बात हो रही है इजराइल की। अभी आप एआई समिट लेके आ गए। अब सुन लीजिए ना कोई फिल्टर है, ना कोई वहां पे एनालिसिस है, कितने कॉपीराइट आए, कितने पेटेंट हुए, कौन सी कंपनी ने किए, कौन से इंस्टीट्यूशंस ने किए, कौन से बच्चे ने किए, और ऊपर से उसमें अश्विनी वैष्णव जी ने और भी ट्वीट कर दिया। तो इससे पता चलता है कि भारत सरकार कितनी संवेदनशील है, उनका ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल कितना संवेदनशील है, देश की अस्मिता को भी बचा नहीं पा रहे हैं। तो ये तो भारत का भारत नहीं, तो आपकी बेचैनी इस बात पर होनी चाहिए, आपकी तकनीक, आप अगर आपको लग रहा है कि भाई देश की बेइज्जती हो रही है, आप पॉइंट आउट कीजिए, लेकिन आपकी बेचैनी इस बात पर है कि गाजा पे बात करिए वहां जाके। अभी विजय जी ये बता रहे थे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे भी बात हो रही है, डिफेंस डील पर भी बात हो रही है, बात हथियारों पर भी हो रही है। भारत के हित में जो सुदर्शन चक्र बनाना चाहते हैं हम अपने ऊपर दुश्मन से सुरक्षा के लिए, उसको लेकर भी तकनीक पर बात हो रही है। और क्या वो बोलेंगे वो आपको कुछ देर के बाद समझ में आ जाएगी। लेकिन पेट में दर्द ये गाजा के लिए इतना ज्यादा क्यों है भाई? कोरिया का ड्रोन इसी एआई समिट के अंदर एक निजी यूनिवर्सिटी ने दिखा करके पूरे देश का नाक वहां भी कटवाया। तो ये तो टेक्नोलॉजी के मसले में भारतीय जनता पार्टी की सोच को परिलक्षित करता है। भारतीय जनता पार्टी कोई टेक्निकल एक्सचेंज की बात नहीं करती, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज की बात नहीं करती। जिसके मिनिस्टर को ये नहीं पता हो कि जो हम एक्स पे पोस्ट कर रहे हैं वो अपने देश का है कि अपने दुश्मन देश का है, इतना जिसको नहीं पता है तो उसे हम इससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं। असल बात जो है, अमेरिका का जो ट्रेड डील किसानों के पीठ में छुरा भोगने काम किया है, जो किसानों के बीच पीठ में छुरा भोगने अनंत विजय जी पार्टी ने किया है, उसको ढकने का प्रयास कर रही है। मैं आपको बताऊं अभी नहीं, इसमें क्या ढकना है? ये मतलब आप ऐसे मिनट टू मिनट प्रोग्राम फिक्स कर सकते हैं क्या? अभी आप चाहेंगे नहीं अभी कल प्रोग्राम इसके साथ फिक्स हो जाएगा परसों? अरे भाई, एक दो राष्ट्राध्यक्षों के मुलाकात का कार्यक्रम है, वहां की संसद में भाषण के कार्यक्रम है, ये तय होते हैं, पहले से निर्धारित होते हैं। पहले से पता था कि इजराइल का प्राइम मिनिस्टर का दौरा है। अभी कल थोड़ी तय हुआ कि कल तय हुआ आज चले गए। नहीं, मोदी जी भाषण दिए भी है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाषण तो उनको देना ही देना है। हाँ। देश में रहेंगे वहां देंगे, विदेश में रहेंगे वहां देंगे। फोटो शूट होना है, अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं देख रहा है इनकी तरफ तो उसका हाथ पकड़ के उसको बताएंगे कि भैया आनंद विजय जी, तैयार है, आप फोटो खींचो। आनंद विजय जी, तो अरे फोटो शूट के लिए जाते हैं, इनकी तकलीफ किस बात को लेकर है? मोदी की फोटो खिंच जाती है, इस बात को लेकर तकलीफ है। मोदी प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, तकलीफ इस बात को लेकर है। तकलीफ इस बात को लेकर है कि भाई एआई समिट में कोई गलत डॉग उठाकर दिखा दिया, या फिर तकलीफ इस बात को लेकर है कि वहां से बगल के फिलिस्तीन से हमारा वोट बैंक एड्रेस हो जाएगा तो उसको एड्रेस कर लेते हैं। आकाशवाणी आ रही है अनंत विजय जी की हमारे पास, थोड़ा सा ठीक कीजिए, ऐसा लग रहा है जैसे आकाश से बोल रहे हैं अनंत विजय जी। आप बोले। मैं राम मोहन जी ये कहना चाह रहा था कि अभी आपके चैनल पर डिस्कशन बहुत शानदार हो रहा था और समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र धर्मेंद्र जी बता रहे थे कि कितने पेटेंट हुए। ये मेरे लिए बड़ी नई जानकारी थी कि एआई समिट में पेटेंट हो जाते हैं। तो और कितने ये हुए, कितने वैज्ञानिक आविष्कार हुए तो पता नहीं भाई, मुझे तो नहीं मालूम कि इस तरह के समिट में जो पेटेंट का भी राइट्स मिलता है या पेटेंट भी किसी प्रोडक्ट पे होता है। ये जानकारी धर्मेंद्र यादव जी ने दी, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी ने दी, इसके लिए आभार पूरे देश को ये जानकारी देने के लिए। लेकिन चर्चा बहुत दिलचस्प है
और जो कह रहे हैं उसको उनको पता होना चाहिए कि इस तरह के समिट्स में 98 कंट्रीज ने न्यू दिल्ली एआई डिक्लेरेशन पे दस्तखत किए हैं, जिसमें यूएस, कनाडा, फ्रांस, सब, चाइना, सब, रसिया, सब लोग शामिल है। और सोवरेन एआई से लेके और सारी चीजें उस डिक्लेरेशन का हिस्सा है। प्रोफेसर साहब जरा एआई समिट के डिक्लेरेशन पर एक नजर मार लेंगे तो किसानों के साथ धोखा और ये सब जो रिटोरिक आप बोलते हैं वो बोलना बंद करेंगे आप और टू द पॉइंट बात करेंगे। राममोहन जी आपकी चर्चा पे मैं आता हूं। अब जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए हैं और जिन लोगों को, एक मौलाना पता नहीं क्या बोल रहे हैं, अंड बंड बातें बोल रहे हैं, डिप्लोमेसी का ABC नहीं पता, खागा नहीं पता, और वो प्रधानमंत्री मोदी को नसीहत दे रहे हैं जिनके साथ डिप्लोमेटिक फौज जाती है किसी भी देश में, पहले से तय होता है। आपने ठीक बताया कि 2 दिन पहले थोड़ी तय हो जाता है कि डिप्लोमेसी में क्या क्या तय किया जाएगा। और गाजा पर हमारी नीति बहुत स्पष्ट है। भारत ने गाजा में हो रही हिंसा पर उनको मदद भी भेजी, उनके बच्चों के लिए भी मदद भेजी। इसका यह मतलब नहीं है कि इजराइल के अधिकार का हनन हो जाए, इजरायली के घूम रहे पर्यटकों पे घुस के गोली मार दी जाए और उनको कैप्टिवेट कर लिया जाए। इस पर तो किसी की जुबान नहीं खुलती। इस पर तो बैग लटका के संसद में जाने वाले नेता और नेत्री जो सेव फलस्तीन और पता नहीं आई सपोर्ट फलस्तीन का वो बैग लटका के जाते हैं, उनकी जुबान कहाँ की बन जाती है। जब इजराइल पर उतना बड़ा हमला हुआ, इजराइल पर घुस के हमास वालों ने हमला किया, तब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ये क्यों नहीं कहा कि ये हमास वाले लोग ये गलत काम कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि इनको पता नहीं क्यों देश के मुसलमानों के बारे में ये लगता है कि आतंकवादी संगठन की भी अगर सब के खिलाफ भी अगर कुछ बोल देंगे तो इनके मुस्लिम वोट दरक जाएंगे। दरअसल दिक्कत ये है राममोहन जी, और इसी दिक्कत के कारण जिनको डिप्लोमेसी का खागा नहीं पता वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर टिप्पणी करने लगते हैं। अरे भाई, अभी प्रधानमंत्री गए हैं, ज्वाइंट डिक्लेरेशन आने दीजिए। अगर आपको आलोचना करनी है तो डिक्लेरेशन के पॉइंट्स पर डिस्कशन करिए, क्या मिला क्या नहीं मिला। अभी हवा में आए बाएं बातें करते जा रहे हैं। डिप्लोमेसी नहीं, वो तो नैतिकता बता रहे हैं भाई, नैतिकता बता रहे हैं कि नैतिकता नहीं है। धर्मेंद्र यादव रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले धर्मेंद्र जी, मैं आपसे पहले मुमताज आलम रिजवी को लेकर आना चाहता हूं इस चर्चा में। 10 सेकंड जी जी, बोल दीजिए। राम मोहन जी, आनंद विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुझे लगता है कॉपीराइट को अगर समझेंगे तो रोबोडॉग का कॉपीराइट अगर चाइना के पास नहीं होता, उस कंपनी के पास नहीं होता, तो इस देश की बद नहीं पीटता, क्योंकि उसके पास कॉपीराइट था, उसका प्रोडक्ट था। तो जब भी कोई यूनिवर्सिटी में कोई इनोवेशन होता, कोई आइडिया आता है, उसका कॉपीराइट भी होता है और उसके बाद उसका पेटेंट भी होता है। उसको पेटेंट होने के बाद आप कहीं भी शोकेस करो, दुनिया में कहीं आप दुनिया में करो चाहे इंडिया में करो, कोई क्लेम करने वाला नहीं है। लेकिन इनको ना करवाने की आदत है, तो मैं इनकी पत्रकारिता को सलाम करता हूँ। अगर पेटेंट और कॉपीराइट को इतना ही जानते हैं, प्रोफेसर साहब, फिर आप स्वयं को हंसी का पात्र बना रहे। प्लीज, आपने कहा कि एआई समिट में कोई पेटेंट नहीं हुआ, कि एआई समिट में पेटेंट होता है? कैसी बात कर रहे हैं सर? आप तो प्रोफेसर है सर, आप छात्रों को क्या पढ़ाते होंगे, ईश्वर ही मालिक है सर। मैं कह रहा हूँ ऐसे यहाँ पर जो चीजें हुई उस पर डिस्कशन करिए ना। उस पर आप क्यों नहीं बोल रहे कि $250 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का इंटेंट आया है? ओके, आपको इसका पता ही नहीं है। आप पता नहीं कॉपीराइट और उसको निकाल बाहर किया भाई, और उसको विदेशी में नहीं पकड़ा।